तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मोस्ट अवेटेड चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर में हम लोग के अंदर जो डर है कि ट्रिगोनोमेट्री कैसे सॉल्व होगा, ट्रिगोनोमेट्री का 7 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कैसे बनेगा, तो बच्चों आज के बाद आप ट्रिगोनोमेट्री से डरेंगे नहीं, जबकि ट्रिगोनोमेट्री आपसे डरेगा। तो आइए जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री है क्या। देखिए सबसे पहले ग्रीक मैथोलॉजी में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताया गया था। उसके बाद हमारे इंडियन मैथमेटिशियन एम रामानुजम ने इस चीज के बारे में बताया। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। पहले ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 वर्ड से बना हुआ है। पहला ट्राई, दूसरा गॉन और तीसरा होता है मेट्रॉन। ये तीनों ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब होता है बेस और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइडों का मेजरमेंट और उसका डिवीजन को किस में पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो आप जान सकते हैं इसमें 3 साइड है। पहला साइड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इन तीनों के रिलेशंस को हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीटली स्टडी करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन से। पहला ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब भुजाएं और मेट्रॉन मतलब मापन। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मापन और उसके रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आइए और स्टडी करते हैं इसके बेसिक्स से। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आपको। अब राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए हम ये बना लिए, ये मेरा रहा राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लेते हैं इसका नाम क्या है, ए है, ये क्या है मेरा बी है और ये क्या है सी है। तो आप जान सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये वाला 30 होता है, ये 45 होता है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। तो आप एक चीज और पढ़े होंगे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। क्या पढ़ते हैं उसे, हाइपोटेन्यूज। उसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज। जिस सरफेस पे ये 90 डिग्री रुका हुआ है, स्टेबलिश्ड है, उसे बोलते हैं हम लोग बेस। क्या पढ़ते हैं इसे, बेस। और ये क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस साहब ने कहा था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम का, बेस के स्क्वायर का सम का, यानी h² = p² + b²। तो अब यदि आपको हमको निकालना हो, h निकालना हो, तो स्क्वायर यदि खत्म होगा बाउंड्री के उस साइड जाएगा तो ये रूट हो जाता है, रूट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, p² + b²। आप इससे हाइपोटेन्यूज आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से। वही आपको p निकालना है तो क्या कीजिए, √, अब यहाँ पे p की जगह पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, h² अब -b²। अब वही आपको b निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे √h² -b²। आपको ये चारों फॉर्मूले याद रखना है, बहुत ही आसान है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का। आपका जो मूल मंत्र है ये h² = p² + b², यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ का। जो यहाँ पे हमने लिखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये कंडीशन होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो रिलेशन देखना है हमें त्रिभुज के तीनों साइडों का, तीनों भुजाओं का, तो आइए इसे समझते हैं, इसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं ये मेरा क्या है, मेरा ये AB है, ये AB है जो परपेंडिकुलर है, ये BC है जो क्या है बेस है, और AC है ये जो क्या है हाइपोटेन्यूज है। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद क्या रखना है, जो बताऊंगा उसे आप यदि याद रख लिए तो कभी नहीं भूलोगे। आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, क्या याद रखना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। क्या याद रखना बच्चों, फिर से देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। अब बात यहाँ तक से इसका यूज कहाँ करेंगे, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे उसमें इसका यूज करना है। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस कितने हैं, ये क्वेश्चन आता है कि सर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस कितने हैं,
तो याद रखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो हम लोग को पढ़ना है वो 6। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक और छठा है मेरा कॉसेक। आपको ये 6 चीज को याद रखना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो ज्या, कोज्या, अस्पा, कोस्पा, छे, कोछे, हिंदी नाम है। लेकिन आपको हिंदी लिखना ही नहीं है, आपको इंग्लिश में जानना है। ये साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। इसका पुराना नाम है SINE। क्या नाम है पुराना? SINE। इसका है कोसाइन, इसका है टेंजेंट, इसका कोटेंजेंट, इसका सेकेंड और ये कोसेकेंड। उसी को मैथमेटिक्स में हम शॉर्ट करके तो लिखे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब आप सबका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, टैन क्या होगा। तो आइए बताते हैं आपको, इसका राज हटाते हैं साइन कॉस टैन क्या है। तो बच्चों सबसे पहले साइन लिखना है तो पहला दोनों का आप क्या कीजिए, रेशियो को ले लीजिए। आप यहाँ पे लिखिए साइन इक्वल टू, अभी मैं थीटा बीटा नहीं ले रहा हूँ, थीटा एंगल समझाऊंगा। चलो मान लेते हैं यदि थीटा का बात कर देंगे, थीटा का बात कर देंगे, थीटा क्या होगा? ये ग्रीक वर्ड है जिसे पाई था, अल्फा था, बीटा था। उसी तरह ही अल्फा थीटा भी क्या है, एक तरह का ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है कोई भी एंगल, कोई भी एंगल, सर्टेन एंगल। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H, P/H। तो बच्चों P4 क्या, परपेंडिकुलर, H4 क्या, हाइपोटेनियस। आपको पता चल गया साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसी को हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे, लंब बाय कर्ड, लंब बाय कर्ड। बच्चों टेंजेंट को हिंदी में हम लोग कर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ड। परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं और बेस को आधार बोलते हैं। तो आप लोग घबराना नहीं, बस वही कंसेप्ट है। sin थीटा इक्वल टू P/H इन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस लंब बाय कर्ड। अब बात करते हैं लोग दूसरा क्वांटिटी कौन सा, दूसरा फंक्शनल क्वांटिटी कौन सा है, cos थीटा। cos थीटा बराबर दूसरा वाला का रेशियो, दूसरा वाला का रेशियो, दूसरा वाला मेरा क्या है, P/H, P/H लिख दी। तो ये क्या आ गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होगा बच्चों, ये आधार अपन कर्ड, बहुत आसान है। अगला मेरा कौन सा है, tan है। तो भैया tan थीटा क्या होगा, तीसरा वाला का रेशियो होगा, कुछ नहीं होगा। तो तीसरा क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है और बेस है। हमने लिख दिया परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बच्चों अब बताओ परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं, और बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आपको निकल के आ गया 3 फंक्शनल क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू। sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 3 आ गया। अब आपको बताते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। साइन का जो उल्टा होता है, साइन का जो दुश्मन है वो कौन है, कोसेक है। साइन का जो दुश्मन है कौन है, कोसेक है। cos का जो दुश्मन है वो कौन है, सेक है। और tan का जो दुश्मन है वो कौन है, कॉट है। मतलब दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा। तो अब बताइए बच्चों, साइन ये है तो साइन जब ये है तो आप बताइए कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा, जल्दी बताना है। कोसेक क्या हो जाएगा, लिखते हैं कोसेक थीटा। साइन का उल्टा यानी H/P, क्योंकि आपने बोला आपको साइन का दुश्मन कौन, कोसेक, यानी उल्टा कौन, कोसेक। तो लिख दिए हम लोग। वही हम बात करें यदि cos का उल्टा तो क्या होता है बच्चों, सेक होता है। cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा इक्वल टू H/B हाइपोटेन्यूज बाय बेस। वही बात कर रहे हैं हम लोग किस चीज का, tan का उल्टा cot होता है, tan का उल्टा cot होता है। तो आप लिख दीजिए cot थीटा इक्वल टू, उसका उल्टा कर दीजिए बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आपने 6 फॉर्मूला यूं ही डिराइव कर लिए। sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
उसका टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा क्या हो गया, बेस बाय परपेंडिकुलर, जस्ट उल्टा टेन का। सेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, जस्ट उल्टा किसका, कॉस का। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, जस्ट उल्टा किसका, साइन का। तो बच्चों यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन देगा तो आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे आए क्वेश्चन आपको मैं लेके समझाता हूँ, एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, आपको फॉर्मूला को क्या कर लेना है, याद रख लेना है। आप फॉर्मूला याद रख लीजिएगा तो फिर आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। आपको बोल दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 4 मीटर है, बेस 3 मीटर है। तो आपको निकालना है कैसे, पहला चीज निकालना है साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, मान लो थीटा ये करने के लिए, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा। अब इसका जो रेसिप्रोकल उसका भी निकालना है, कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा, सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा और कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा। आपको दे रखा है क्या, परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। तो आप निकालेंगे क्या, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको निकल के आ जाएगा, देखिए कितना आसानी से, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, प्लस का साइन है तो प्लस, बेस कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उसी से गुना करते हैं। यदि आपको पूछे 7 का स्क्वायर कितना है, आप क्या लिखिएगा, 7 गुने 7 दैट मींस 49। मैं आपको लिंक में दे दूंगा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो कितना हो गया ये बच्चों, 16 प्लस 9 25, और जानते हैं 25 किसका रूट है, रूट का भी मैं लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको रूट निकालने का भी मेथड जाके शॉर्ट ट्रिक्स में देख लीजिए। ये कितना है 5, 25 किसका रूट होता है, 5 का रूट होता है, 25 का रूट 5 होता है, कितना आ गया 5 मीटर। जी आपको हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया कितना, 5 मीटर। तो बच्चों अब आपको निकल के रखा है क्या, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। आपको निकालना साइन, क्या था फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। P बाय x साइन बराबर होता है P बाय x, P कितना है आपका 4 है, B कितना है 5 है, 4/5। आगे डायरेक्टली अब cos निकालना है, B बाय h, बेस कितना है बच्चों 3 है, h कितना है 5 है, कितना आ गया ये 3/5। अगला है P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, बेस कितना है 3 है, ये कितना आ गया 4/3। अब कॉट क्या होता है, उल्टा होता है किसका बच्चों, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, cos किसका उल्टा, tan का, cos किसका उल्टा, sec का, sin किसका उल्टा, cosec का। तो इस आधार पे कॉट क्या हो जाएगा 3/4, इसका उल्टा ये कितना हो जाएगा 5/3 उल्टा, ये कितना हो जाएगा 5/4। बन गया ना आसानी से, आपको कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। चलिए इससे भी आसान, अब जो आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो आपके ट्रिगोनोमेट्री को हलवा बना देगा, एकदम लगेगा कि उलूल जुलूल चीजें पूछ रही है ट्रिगोनोमेट्री का, उलूल जुलूल चीजें को आप लोग इग्नोर करेंगे और टॉपिक को अच्छे समझने का कोशिश करेंगे। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं यार, ओहो इरेजर, अच्छा इरेज करने वाले इरेजर। तो बच्चों सीखते हैं इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेक्सागोन बना देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हेक्सागोन बना देना है। अब समझिएगा इसमें बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव करूंगा, आपको ध्यान से समझना है। इसमें हेक्सागोन बना देते हैं। सबसे पहले रेगुलर हेक्सागोन बनाना है आपको, रेगुलर हेक्सागोन बना लिए। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं ये क्या कर रहे हैं सर, अरे जो कर रहा हूँ आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, बस ध्यान से देखना। तो इसमें आप क्या कीजिए ना, सबसे पहले इसके डायगोनल्स को जोड़, हमने डायगोनल्स को जोड़ दिया,
जोड़ दिया। तो बच्चों यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन बना लिए, आपको याद रखना है, इधर रखना CCC STS CCC STS CCC STS CCC, मतलब STS को क्या साइन tan sec, क्या आ गया बच्चों STS, उधर क्या आ जाएगा CCC, यानी साइन के बाद क्या आता है cos, tan के बाद cot, उसके बाद cos, आ गया CCC STS CCC STS CCC, मजेदार फॉर्मूला है। तो आपको कुछ चीज मैं पहले बता चुका, तो 6-7 फॉर्मूले। तो आइए अब फॉर्मूले को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं मेथड से। आपको करना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज समझते हो बच्चों, घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना मतलब क्लॉकवाइज, इसे किस डायरेक्शन में चलना है, इसे क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी की सुई के साथ साथ चलना है। तो अब इससे फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार ट्रिक है और ये आपको फुल मस्ती करा देगा। सबसे पहले क्लॉकवाइज चलते हैं, सबसे पहले लेते हैं कौन सा क्वांटिटी मेरे पास है साइन, तो अगले दो का रेशियो ले लेना, अगले दो का रेशियो, अगले दो का रेशियो, साइन लिए तो उसका अगला दो कौन है, cos है और cot है, आप लीजिए cos बाय cot, मजेदार है भाई। फिर cos है मेरा तो cos ले लीजिए, cos बराबर क्या हो जाएगा, अगला दो का रेशियो cot बाय cosec, cot बाय cosec, अगला फिर कौन सा मेरा cot है, तो लिख लेते हैं cot है, cot बराबर अगले दो का रेशियो cosec बाय sec, cosec बाय sec, अगला कौन सा मेरा cosec है, अरे भैया भैया लेकिन sec बाय tan, sec बाय tan, अगला कौन सा मेरा sec है, sec का दूसरा अगला दो का रेशियो tan बाय sin, हमने क्या किया, अगले दो का रेशियो लिया, अगले दो का रेशियो, इसे हम tan लेते हैं, tan बराबर क्या हो जाएगा, अगला दो sin है और cos है, तो ले लेते हैं दोनों का रेशियो sin बाय cos, कितना हो गया फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, पांचवा आ गया और ये छठा आ गया, एकदम सॉलिड 6 फॉर्मूला ऐसे रहते हैं, कुछ नहीं किया, बैठे बैठे अगले दो का रेशियो निकाले क्लॉकवाइज चलते हुए, अगले दो का रेशियो, साइन के लिए cos बाय cot, cos के लिए cot बाय sec, cosec, cot के लिए cosec बाय sec, cosec के लिए sec बाय tan, tan के लिए sin बाय cos। अब आप बताएं क्या ये सही है या गलत है, अरे मास्टर आप मुझे बताएं वो सही है या गलत है, तो एक क्वेश्चन को उठाते हैं और चेक कर लेते हैं, जैसे tan बराबर sin बाय cos को चेक कर लेते हैं, tan बराबर sin बाय cos, tan बराबर sin बाय cos, तो sec मैंने बेटा इसे मुझे कैसे मिला सकता है, तो लीजिए क्या है आपका tan बराबर अगला दो का रेशियो ले लीजिए, tan बराबर sin बाय cos, sin बाय cos, इसको चेक कर लेते हैं। तो बच्चों आप जानते होंगे sin बराबर क्या होता है, p बाय h, cos बराबर क्या होता है, b बाय h, अब ये h जो है क्या हो जाएगा, एक दूसरे को काट देगा, बचा है मेरे पास p बाय b, और बच्चों आप बताइए tan बराबर क्या होता है, p बाय b, अरे वाह दोनों साइड तो बड़ा बड़ा है बच्चे, इसका मतलब फॉर्मूला मेरा क्या है, मॉस करा देंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, खुला पूरा आपको मॉस मिलेगा। ये जो आप देखते होंगे दानव दहन करेंगे आज, अभी तक मानव दहन सब करता था, हम दानव दहन करेंगे, वाह क्या बोल रहे हैं बच्चा आ जाएगा बच्चों। तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई की अपोजिट दिशा में, अपोजिट दिशा में, इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। रूल वही है, अगले दो का रेशियो, अगले दो का रेशियो, तो अगला दो लेते हैं, पहले साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन बराबर हो जाए, अगला दो देखिए कौन है, tan है और sec है, लिख देंगे tan बाय sec, फिर कौन मेरा tan है, तो लिखते हैं tan बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अगला दो का रेशियो sec बाय cosec, sec बाय cosec, फिर मेरा कौन सा है, sec है, यहाँ लिखेगा sec बराबर क्या हो जाएगा, अगला दो का रेशियो कौन है, अगला दो cosec है और cot है, लिख देंगे cosec बाय cot, फिर अगला देखते हैं कौन सा है मेरा
कोसेक है, कोसेक है, कोसेक बड़ा बन जाएगा यार, कॉट बाय कॉस, कॉट बाय कॉस। अगला दो कॉट बाय कॉस। अब कॉट बराबर ले लेते हैं, कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट अगला तो ले लो भाई, ये भी कॉस बाय साइन। अगला ले लो कौन सा है मेरा, कॉस। कॉस बराबर क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं साइन बाय tan, साइन बाय। एक को ले लेते हैं और प्रूफ कर लेते हैं। देखिए हमने 6 बता दिया था पहले, अब ये देखिए कितना नंबर था, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11 और ये रहा 12। बस इससे मैंने 12 फार्मूला को डिराइव कर लिया। याद करने का तो तरीका ही मत रखो, बस दिमाग में रखो, क्लॉकवाइज चल रहा है अगला 2 का रेशियो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है अगले 2 का रेशियो, ये दिमाग में रख लेना। चलिए बच्चों चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ताकि गलत तो नहीं होता है मास्टर। तो क्या है ना, ये एस था तो हम लोग ले लेते हैं। कॉस बराबर क्या पढ़े हैं, बेस बाय हाइपोटेनस। साइन बराबर क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आपको दोनों तरफ डेनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, ऊपर और नीचे दोनों में हाइपोटेनस डेनोमिनेटर में है, तो ये h और h कट गया, क्या बचा, बेस बाय परपेंडिकुलर। और आप जानते हैं कॉट बराबर क्या होता है बच्चों, याद कीजिए tan का उल्टा, tan की होता p बाय b, तो कॉट क्या हो जाएगा p बाय p, p बाय p, p बाय p। तो बच्चों ने मॉस कर लिया, बच्चों ने मॉस कर लिया, फॉर्मूला मेरा सही निकला। चलिए और कुछ फॉर्मूला ऐसे देखते हैं, इसमें मैं लगभग 36 फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। ये तो 12 ठीक हो रहे बच्चों को, ध्यान से देखना, मौज ही मौज भाई। तो अगला 2 का रेशियो लेना है आपको, तो समझ गए थे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों के रेशियो में। अब क्या करना है, इसके सामने कौन है आप बताओ, इसके सामने ये है, इसके सामने कौन है ये है, इसके सामने कौन है ये है। अब देखना ध्यान से, साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर क्या हो जाएगा, अगले वाले का रेसिप्रोकल 1 बाय अगले 2 वाले का रेशियो। समझ में आया बच्चों। एक काम कीजिए, आपको और आसान बनाने के लिए कर देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, तब तो याद रहेगा। तो 1 बाय साइन बराबर अगला इसका सीधा सीधा कौन है, कोसेक। क्या लिखेंगे 1 बाय कोसेक, साइन बराबर 1 बाय कोसेक। इसी तरह tan बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट, बच्चा वाला चीज है सर। सेक बराबर बता दीजिए बच्चों, सेक बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस, 1 बाय। अब किसी का उल्टा मान लीजिए, उधर से देखिए आपको क्या आता है, उधर से देखिए कॉस बराबर 1 बाय सेक, 1 बाय सेक। कॉट बराबर क्या सीधा 1 बाय tan, कोसेक बराबर 1 बाय साइन। कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, ये 12 था, ये 13 हो गए, 14, 15, 16, 17 और 18। बस उससे मैंने 18 अभी तक निकाल लिया और 18 बच्चे हो गए। हो सर आप तो पूरा लोड दिए जा रहे हैं बच्चों के, बहुत आसान कर दे रहा हूं। चलो देखते हैं अगला। अब देखिए इस दोनों को यदि गुना करें तो ये आ जाएगा, क्या याद रखना है, ऊपर वाला और दोनों का दुश्मन को एक दूसरे दुश्मन को गुना करेंगे तो 1 आएगा, कट कट के दोनों एक हो जाएगा। जैसे देखिए साइन इनटू कोसेक, साइन के सीधे में कौन है, कोसेक है। साइन इनटू कोसेक बराबर बीच वाला। जब 2 लड़ता है तो फायदा कौन उठाता है, बीच वाला उठाता है। जब 2 व्यक्ति लड़ता है तो फायदा कौन उठाता है, बीच वाला उठाता है। साइन इनटू कोसेक बराबर बीच वाला होगा। इधर tan इनटू क्या किया cot, tan इनटू cot बराबर क्या हो जाएगा 1। sec इनटू cosec बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, sec इनटू cos बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1। समझ में आया, कितना हो गया था 18, ये कितना हो गया 19, 20 और 21। क्या किए हम, इस दोनों को यदि गुना करें तो बीच वाला आएगा, इस दोनों को यदि गुना करें तो कौन आएगा, बीच वाला आएगा। यहाँ तक तो समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं।
देखते हैं कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे होगा। चलिए एक काम करते हैं, अब यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं था। स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे आते हैं, तो डायरेक्टली जो भी था वो तो हम लोगों ने देख लिया था। स्क्वायर वाला करते हैं, पहला ये वाला लीजिए, एक छोड़ के लेते हैं, इसको छोड़ के इसको लिए, इसको छोड़ देंगे, इसको लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं, एक छोड़ के एक लिए। अब देखना फॉर्मूला कैसे तैयार होता है, मजा आ जाएगा भाई, ध्यान से देखना। कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ देखिए पूछ कहाँ पे है, साइन पे है, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या लिखे, साइन स्क्वायर थीटा एंगल ले लिए बच्चों इस बार, प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इधर आएंगे तो 1 प्लस, इधर आएंगे तो, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, उस साइड जाएंगे तो प्लस, यदि मैं उधर जाऊं तो प्लस, ट्रिग्नोमेट्री में यदि मैं इधर आऊं तो माइनस। सिंपल सा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगला देखिए कहां स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगला देखिए कहां स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बच्चों याद नहीं रहता था ये चीज ना, कौन किसके साथ स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, तो अब आपको याद रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ कौन है, समझ गया ना। क्या किया हमने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसी जो एरो था मेरा, ये जो इसका लोल था, इस लोल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिटा देते हैं। अरे मिट जा भाई, पूरी शर्मा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके पूंछ को बना लेते हैं ऐसे ही, ठीक ना। देखिए अब हम इधर घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, उल्टा घूमेंगे, उल्टा। अभी तक जैसे घूम रहे थे उसके आपको जो दिशा, ठीक। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इधर आएंगे तो क्या बोल लेते हैं आपको, माइनस लेना है, इधर आएंगे तो माइनस लेना है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया बच्चों, खाली है। अब अगला देखिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए आप, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कहां तक देख लिए थे हम लोग, कितना फॉर्मूला देख लिए थे, फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे कितना, 21। तो ये कितना हो जाएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27। बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं, और भी जितने भी इक्वेशंस हैं, खास करके एंगल वाला जितने भी फॉर्मूले बच गए हैं, उसे हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आप लोग से उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप कम से कम 2000 से ज्यादा व्यक्तियों को शेयर कीजिए, और जो भी व्यक्ति से देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोग हमारा मेहनत को सफल समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।